नमस्कार। आज के पहले मैंने संतानोत्पत्ति में होने वाली समस्या के बारे में बताया था। आज उसी का कुछ अलग अंश है, कुछ अलग परेशानी है जिसे मैं बताना चाहूँगा और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चियों की, युवतियों की जीवन वैसे बर्बाद हो जाती है। आज से ही अगर हम उस पर ध्यान देते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारे उसके ज़िंदगी में, उसके भविष्य में आने वाली समस्याओं का निराकरण हम कर सकते हैं, करा सकते हैं। ये भी ध्यान देना है कि वंश का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वो चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, फिर भी दोनों में भी कुछ भिन्नताएं हैं। लड़का होगा तो क्या होगा, लड़की होगी तो क्या होगी। मेरे समझ से लड़का और लड़की दोनों होना ही आवश्यक है। केवल लड़की होती है, लड़कियां शादी होकर के चली जाती हैं, फिर हम अकेले हो जाते हैं। केवल लड़के होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें बच्चियों का प्यार नहीं मिल पाता है। मैं अकेला रह जाता हूँ, अकेला महसूस करता हूँ, क्योंकि बच्चे भी नौकरी करने चले जाते हैं, फिर मैं अकेला हो जाता हूँ। ऐसी स्थिति में हमारे समझ से लड़के और लड़कियां दोनों होना आवश्यक है। ऐसे सबसे पहली बात है, सबसे अहम मुद्दा है पीरियड का, जिसे हम हिंदी में माहवारी कहते हैं। उसमें जो उसी से परेशानी शुरू होती है, जबकि महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नाजुक यदि कोई क्रिया है तो वही क्रिया है। और उसी क्रिया के माध्यम से बहुत सारे टोटके, बहुत सारे तंत्र मंत्र ये सभी किए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल तंत्र मंत्र से संबंधित ही ये सब होते हैं। बहुत सारे डॉक्टरी के इलाज में भी होते हैं, जो उनको डॉक्टर के द्वारा भी संभाला जाता है, ठीक किया जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा पाया जाता है कि 13-14 के वर्ष से ही ये समस्या उत्पन्न होती है, और वही समस्या जब आगे जाकर के अपने गिरफ्त में जब वो समस्या ले लेती है तो उसमें कई तरह की बाधाएं, कई तरह की परेशानियां आती हैं। इसमें हम कैसे जानेंगे कि हमारे बच्चे की या महिलाओं की जो परेशानी है वो आगे जाकर के हमें वंश से भी मुक्त रख सकता है, वंश से भी हमको अलग रख सकता है। इस पर हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहले 13-14 वर्ष से ही पीरियड की समस्या तो नहीं है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर पीरियड है तो देर से या पहले तो नहीं आती है। देर से भी आना गलत है और पहले भी आना गलत है। ऐसी स्थिति में महिलाएं कमजोर भी हो जाती हैं, बहुत सारा असर उसका हमारे शरीर पर पड़ता है। तीसरे नंबर में बताना चाहेंगे कि पीरियड में क्लॉटेड ब्लड होना, ये भी बहुत खतरनाक साबित होता है, जो हमें उस चीज से वंचित कर देता है। पीरियड के समय कपड़ा जलने जैसा महक आना, बदबू आना, चमड़ा जलने जैसा, या बाल वगैरह जलने पर जो बदबू आती है, यानी गांव देहात में हम उसे चिराइन कहते हैं। ऐसी बदबू तो नहीं आती है, उसको मिलती है। वैसे समय में कुछ मनमोहक मीठे महक भी आते हैं। तो ये सब उस पीरियड काल में यदि आते हैं तो वो भी गलत है। उस पर भी निगेटिव एनर्जी का छाया होता है या तंत्र मंत्र से वो ग्रसित होती हैं। पांचवा है, पीरियड आने के पूर्व उसकी एक्टिविटी में बदलाव तो नहीं आती है, क्योंकि पीरियड के समय या पीरियड आने के पहले उसके एक्टिविटी में भी बदलाव आता है, और उस समय बहुत सारी परेशानी आपको उसमें दिखाई देती है। देखते रह जाना, कोई काम करते रह जाना, ऐसा भी होता है। छठा मैं बताऊंगा कि पीरियड के समय नींद नहीं आना, बेचैनी रहना और दुस्वप्न आना। तरह तरह की दुस्वप्न आते हैं, जिसमें सपने में किसी व्यक्ति को देखना, किसी औरत को देखना, किसी मर्द को देखना, ऐसा भी होता है, क्योंकि ये मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। और छठा, पैर में दर्द, पेट में दर्द, हाथ पैर सुन्न होना, नस चढ़ जाना,
यानी बाघा लगना, जिसको देहाती भाषा में हम बाघा लगना कहते हैं, ये सब भी उसकी पहचान है। तो हमें इन सब चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, और अगर पूर्व से हम ध्यान देते हैं तो इसमें बहुत सारी भविष्य में होने वाली परेशानियों से हम मुक्त हो सकते हैं, उससे निजात हम पा सकते हैं। इसलिए मैं आज जो बताया कि इन सब तरह की परेशानियां आती हैं, तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। घर की महिलाएं, माँ हो, पिताजी हो, बहन हो, चाची हो, चाचा हो, मतलब मेरे कहने का मतलब कि इन सब चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि उसे भविष्य में जाकर के वंश वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। आज मैं इतना ही बताना चाहूंगा, और सबका अगर ये सब लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो इसमें तंत्र मंत्र का प्रभाव निश्चित रूप से होता है, क्योंकि ऐसा मैंने सैकड़ों नहीं हजारों मैंने ऐसी समस्याएं देखा है, और उसका निराकरण भी मैंने कराया है। और ये सब मैं बार बार बताता हूँ कि मैं शास्त्र से नहीं हूँ, बल्कि माता की कृपा पर ये आधारित है। इसलिए मैं जरूर चाहूँगा कि आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इन सब चीज़ों पर जरूर ध्यान देंगे, ताकि भविष्य में जाकर के वंश वाली समस्या उत्पन्न नहीं हो। आज के एपिसोड में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। इसके आगे फिर मैं मिलूंगा। आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो, और अभी से वो समय से पहले वो सुरक्षित हो जाएं, ताकि भविष्य में परेशानी ऐसी नहीं आ सके। धन्यवाद, नमस्कार।